अब जो हम लोग आ रहे हैं आज वो क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं कंपेयर क्वांटिटीज का। चलो एक आध दो चार क्वेश्चन रिवीजन कर ले, है ना, क्योंकि आपका नजदीकी क्या एग्जामिनेशन है। तो फर्स्ट में क्या है आपका, फाइंड द रेशियो, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो क्या फाइंड करना है, एक्सरसाइज 8.1 का है, एक्सरसाइज सब अलग अलग थोड़ा सा क्वेश्चन डालेंगे। तो लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 1 का ए, लिखा हुआ है 12 मीटर टू 6 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ 12 मीटर टू 6 किलोमीटर। कैसे फाइंड करोगे, रेशियो करने का मतलब क्या हो गया आपका, डिवाइड 12/6। अब क्या करना है, देखिए ये मीटर में है, ये क्या है, किलोमीटर है। दिस वन इज मीटर एंड दिस वन इज किलोमीटर। तो दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, आइदर किलोमीटर को मीटर में चेंज करो या मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो। तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर को ही मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 किलोमीटर इक्वल टू, वी नो दैट 1000, 6 किलोमीटर इक्वल टू 6000। हम इतना से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये भी मीटर में, ये भी क्या हो गया, मीटर में, दोनों का यूनिट सेम आ गया, बन जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 5 जा, यानी कितना आ गया 1/500। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या आ गया 1:5, यानी 1:5। कहने का मतलब क्या है, यूनिट सेम करिए, डिवाइड कर लीजिए, उसको फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 75 पैसे, इसी का भी क्वेश्चन नंबर बी है, 75 पैसे 2 रुपीज 3। सिंपल है, ये 75 पैसा है, 75/3। अभी पैसा ये रुपीज, यूनिट सेम नहीं है, या तो रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो या पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, रुपीज को पैसे में कन्वर्ट कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड होगा, किसी केस में 100 नीचे ही आ गया। क्लियर है, कटा दो, 3 1 जा 3, 3 25 जा, 25 1 जा 25 4 जा, 1/4 इक्वल टू 1:4, 1:4। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो आएगा सो आपको सोल्व करना है। अब लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। टू का बोल रहा है फॉलोइंग रेशियो को आप क्या में कन्वर्ट करिए, परसेंट में। ये परसेंटेज ये है, सिंबल इसका देख लीजिए क्या होता है परसेंटेज, परसेंट। व्हेन वी फाइंड द परसेंटेज, जब परसेंट फाइंड करना हो, है ना, देन मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, दो ही इसमें वर्क होता है। 1% जब हमको फाइंड करना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट को जब रिमूव करना हो, हटा देना हो, तो 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, बस दो है। तो इसको परसेंट फाइंड करना है। इस 2 का मतलब क्या हो गया, तो 2/5 हो गया। अब परसेंट फाइंड करना है तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, बस सिंपल है। कटा दो इसको 5 से 25 में, 22 जा कितना हो गया 40%। जब भी परसेंट फाइंड करना हो तो उस केस में क्या हो गया, 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंट हटाना हो, रिमूव करना हो, उसको तो क्या कर देंगे हम लोग, 100 से डिवाइड होगा। जैसे एक और क्वेश्चन इसी का भी है, इसका भी में बोल रहा है 3:8। ये 3:2 जब 8 आ गया तो क्या लिखेंगे, 3/8 इंटू 100। कटा दो, 4 2 जा 4 से, ये 100% परसेंट में लाना है। अभी मैं बात किया, जब भी परसेंट फाइंड करना हो तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 25 3 जा 75/2, इसको कैंसिल कर दो, 37.5 इज इक्वल टू 37.5%, है ना। क्लियर हो गया। तो ये क्या हो गया, आपका परसेंट फाइंड करना है। अगर परसेंट हटाना हो, मान लिया सपोज करो, अब हम इसी को बोल रहे हैं आपका 40%, मान लिया क्वेश्चन 3 आ जाओ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लिख ले रहे हैं। ये दिया हुआ है 40%, 40%, कोई अनदर क्वेश्चन है। नाउ कन्वर्ट इनटू, किसमें करना है, आपका रेशियो। तो व्हेन वी रिमूव द परसेंट, परसेंट हटा दिए तो 100 से क्या हो गया, डिवाइड, तो डिवाइड आ गया। 0 से 0, 2 2 जा 2 5 जा, देखिए कितना आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 इक्वल टू 2:5, फिर वही आ गया आपका। क्लियर हो गया होगा कि परसेंट लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट हटाओगे 100 से डिवाइड कर दो, फिर वही हो गया आपका केस। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग आ रहे हैं अब
3 का, इसी का 3 आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन चलेंगे 8.2 आ जाएंगे। 30% पीपल आउट ऑफ 60 लाइक टू ड्रिंक कॉफी। 30% पीपल है वो कॉफी पीना पसंद करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट लाइक कॉफी। कितना पीपल नहीं पसंद करता है? तो टोटल नंबर ऑफ पीपल, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल है कितना भाई? तो 60 है ना, टोटल 60 है। अब बोल रहा है कि 30% पीपल आउट ऑफ 60 लाइक टू ड्रिंक कॉफी। अब कितना द पीपल हु लाइक टू ड्रिंक कॉफी इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 30% ऑफ कितना का? 60 का। तो 30% तो मैं 60 लिख दिया। अब 30 आ गया यहाँ पर, ऑफ मींस क्या होता है? मल्टीप्लाई है। चलो 60 दे दिए, परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है? अभी मैं बताया परसेंट जब रिमूव करें बताया 100 से डिवाइड, डिवाइड का मतलब डिनोमिनेटर में आ जाओ, है ना, ऊपर कर दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर के साथ ले जाओगे मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में लाओ डिवाइड होगा। अब ये क्या है? अब इसको कैंसिल करो, ये से ये 6 3 का कितना हो गया? 18। यानी 18 जो आपका पीपल है हु लाइक टू ड्रिंक कॉफी। यहां पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट लाइक कॉफी। तो आप तो निकाल लिया कि 60 में आउट ऑफ 60 18 लाइक टू कॉफी, देन माइनस कर दो द पीपल हु डोंट लाइक टू कॉफी। अब क्या क्या लिखेंगे हम यहां पर? हेंस द पीपल हु डोंट, नंबर ऑफ पीपल लिख देना, सॉरी यहां पर लिख देना नंबर ऑफ पीपल हु डोंट like to drink coffee, है ना, इक्वल टू 60 माइनस 18 इक्वल टू 42, दैट इज आंसर। अगर इसको आप अलग से भी निकाल सकते हो कि 30% अगर कॉफी लाइक करता है तो टोटल परसेंटेज होता कितना है? तो टोटल 100 होता है, यानी 70% लाइक नहीं करता है। 30% लाइक कर रहा है, 70 लाइक नहीं करेगा। 40% लाइक करता है, 60 लाइक नहीं किया। तो जो लाइक नहीं किया वो 60 का 70% भी निकाल दे तो कितना आ जाता है आपका? 42, दैट इज योर आंसर। ये भी आपका वही चीज आता है। अब जो हम लोग आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं 8.2 में मैं जा रहा हूं। 8.2 क्या है? तो प्रॉफिट एंड लॉस, देखना ना, ये जो है इसको बोला जाता है कॉमर्शियल अर्थमेटिक। आप लोग डेली हम लोग ये काम करते हैं, है ना। आप बुक खरीदने जाते हो, शॉपिंग करने कुछ भी जाते हो, क्लॉथ खरीदने जाते हो, है ना, या फिर मार्केट में आप जाते हो, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, तो उसमें बोलते हो, जब भी वो दाम बोलते हैं कि भाई कुछ तुम मेरे को दे दो, सीपी, एसपी, डिस्काउंट, परसेंटेज, सब चीज आप बोलते हो। भले आपको नहीं पता कि ये मैथमेटिक्स है, लेकिन आप मैथ का डेली यूज कर रहे हो, है ना। ये इसको कॉमर्शियल बोला जाता है। आप इंटरेस्ट भी यूज करते हो, भाई मेरे को कितना इंटरेस्ट दे रहा है, या तो फिक्स करते हो या लोन लेते हो, है ना। तो सभी चीज में मैं यूज करता हूं। तो बड़ा इसको बड़ा ढंग से समझ लेना है क्योंकि ये डेली आपका काम कर रहा है और करेगा भी। आप भले ही कुछ करो न करो, ये डेली आपका यूज हो रहा है, परसेंटेज यूज हो रहा है। आप कैसे? अरे भाई देखो, आपका क्या बोलते हैं, ऑनलाइन में कितना परसेंट बुक में दे रहा है डिस्काउंट, परसेंट आ गया, डिस्काउंट अलग हो गया, परसेंट भी उसमें घुस गया। तो दोनों चीज है, बुक में कितना दे रहा है, मोबाइल में कितना दे रहा है, जो भी कर रहा है एवरी डे हो रहा है इसको। तो इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और अच्छा भी लगेगा ये पढ़ने में आपको, है ना। तो मैं क्या पढ़ रहा हूं अब हम लोग 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। गेन और लॉस परसेंट बोल रहा है 1 का बी में, 1 का बी बट द गेन और लॉस परसेंट में एससीपी कितना है और एक एसपी कितना है। तो मैं देख लूंगा सीपी और एसपी, उसके बाद गेन देख लेंगे कि गेन क्या होगा। सीपी इज लिखा हुआ है ₹640, सीपी इज ₹640, एसपी इज ₹720। तो हियर इज एसपी इज मोर देन द सीपी, एसपी इज मोर देन सीपी, बिकम क्या हो जाएगा? गेन।
तो गेन इक्वल टू क्या होता है, वी नो दैट गेन इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अगर सीपी अधिक रहता तो लॉस हो जाता है। 720 माइनस 640 रुपीज कितना आ गया, वर्बली ऐसे ही बन जाएगा ये सब, इसमें ज्यादा कोई नहीं है, वर्बल बनता है। कितना आ गया, रुपीज 80 हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, गेन परसेंट मतलब लाभ कितना है, मुनाफा कितना है, वही बता रहा है। गेन परसेंट इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो गेन इनटू 100 डिवाइडेड सीपी, यानी जब भी परसेंट निकालना है 100 से मल्टीप्लाई होगा। गेन कितना हो गया, 80 इनटू 100, सीपी कितना है 640, 0 से 0, 8 से कटा दो, 8 8 जा, 4 2 जा, 4 25 जा, 25/2 इज इक्वल टू 12.5%, या फिर क्या हो जाएगा 12.5%, दोनों एक ही है। देखिए कितना सिंपल है, आपका फाइंड हो गया, सीपी एसपी दोनों आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द एसपी। देखिए इसमें क्या होता है कि जब सीपी एंड एसपी में, जब भी प्रॉफिट लॉस में मैं जब चलता हूं तो इसमें सीपी और एक क्या है एसपी, अनदर इसके साथ क्या ऐड हो जाता है, लॉस और गेन। अगर बोथ सीपी एंड एसपी बोथ आर गिवन, अगर दोनों दिया हुआ है तो निश्चित है कि या इधर लॉस निकलेगा या गेन निकलेगा, मतलब लॉस परसेंट या गेन परसेंट। बट अगर सीपी और साथ में क्या दिया हुआ है, गेन या लॉस दिया हुआ है, तब क्या निकलेगा, सीपी गेन लॉस है तब एसपी निकलेगा। अगर एसपी गेन लॉस साथ में है तब क्या निकल जाएगा, तो सीपी निकलेगा। बस यही चीज फाइंड करना है। जब सीपी एसपी है तब क्या निकलेगा, आइदर लॉस और गेन, या लॉस परसेंट और गेन परसेंट। अगर सीपी और लॉस और गेन गेन परसेंट है तब क्या निकलेगा, एसपी। एसपी लॉस और गेन परसेंट है तब क्या निकलेगा, सीपी। ये याद रखना है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा कि निकालना क्या है, नहीं भी लिखा गया तो निकाल देना। अगर वह नहीं लिखना है कि फाइंड द एसपी, फाइंड द सीपी, फाइंड द लॉस, फाइंड द गेन, फिर भी मैं क्वेश्चन देख के समझ जाऊंगा कि जब दिया हुआ ये है तो निकलेगा क्या। बस सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है सीपी ₹200, यहां पर ध्यान देना 2 का ये है सीपी इक्वल टू ₹200। आपका गेन कितना दिया हुआ है, 2.5%, ये गेन दिया हुआ है 2.5%, यानी इसके मतलब हो गया कि 2.5%। इसको कटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, तो 2.5% आ गया। हमको निकालना क्या है, सीपी गेन, यानी हम सीधा जा रहे हैं एसपी निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, एसपी। वी नो दैट एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इनटू 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइडेड 100। चलो जो गेन आ गया सो लिख दो। तो क्या लिखेंगे, सीपी 200 इनटू 100 प्लस 2.5, भाई क्या हो गया 100, यानी आ गया 200 इंटू 100 2.5, 102.5/100। ये से ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, यानी रुपीज कितना आ गया, ₹205 निकल गया। देखे सीपी दिया हुआ था, एसपी निकल गया। एसपी दिया हुआ है तो सीपी भी फाइंड हो जाएगा। कैसे फाइंड होगा वो देखो, एक तो देख लिया कि सर सीपी एसपी दिया हुआ है तो गेन लॉस निकाल दिए, और सीपी दिया हुआ था साथ में गेन लॉस दिया था, आप एसपी फाइंड कर दिए। और चलिए एसपी दिया हुआ है, आपको सीपी फाइंड कैसे करेंगे, चलो थ्योरी कर लिया जाओ, है ना। तो एसपी दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है भाई, देख लो क्वेश्चन। तो एसपी कितना है, 658, लॉस 6%, ₹658, और लॉस क्या है, तो 6% है। मैं एक्सरसाइज के बता रहा हूं, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, जब भी मैं बनाऊंगा हमको निकालना है सीपी, अब मेरे को निकालना है सीपी। कैसे निकलेगा सीपी, क्या करना है इसको भाई, है ना। तो सीपी कैसे निकलता है, जो सीपी निकाला जाता है, एक एसपी दिया, अब क्या दे दिया मेरे को, सीपी। तो सीपी कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे एसपी इंटू 100 डिवाइडेड 100 माइनस लॉस। ये जो लॉस परसेंट दिया हुआ है ना वो आ जाओ
डिवाइड में आपका निकल गया, है ना। तो कितना हो गया, देख लीजिए सीपी कैसे फाइंड हो रहा है मेरा, ठीक है। तो 100 एसपी कितना है, 658 into 100 डिवाइडेड 100 माइनस 6, यानी आ गया 658 into 100 माइनस 94, अब 2 से कटा, 2 4 जा 2 से 2 से कटा दो, 2 3 जा, इतना आ गया, है ना। कटेगा भाई, हमको तो नहीं लग रहा है कटने के है, 7 बार में कट जाएगा क्या, 7 7 जा 7 बार में कट गया, 7 7 जा 7 4 जा, ठीक है। यानी कितना आ गया आपका, देखिए हम खरीदे थे 700 में, बेच दिए 658, तो मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया, ध्यान देना है इसमें, है ना। इस तरह से केस ही आपको चलेगा और आपको बनते जाएगा, है ना। तो इस तरह से बना लेना है और तब हम लोग आगे क्या होगा देखेंगे। तो इतना तो हम लोग चल दिए, सीपी एसपी प्रॉफिट एंड लॉस भी चल दिए। अगर आपको आना है, सपोज करें कि एक हम लोग आ जा रहे हैं अब तो सीआई में, क्या में आ जा रहे हैं, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन उसमें भी देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, 8.4 है या 8.3 है, लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन ही चल रहे हैं। फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या बोला है आपका, फाइंड द सॉरी 8.5 है, फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years ऑन 1000, है ना, ₹1004% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, 8.5 है। यानी फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 years, 2 years मतलब क्या हो गया आपका, टाइम है, टाइम क्या हो गया 2 years, 2 years। कितना का निकालना है, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ भाई, प्रिंसिपल इसका, तो प्रिंसिपल लिखा हुआ है P इक्वल टू ₹1000, रेट कितना दिया हुआ है 4% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वी नो दैट, फॉर्मूला आपको याद होगा, ए अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R by 100 to the power n, the number of time। P कितना है 1000, 1 plus R कितना है 4% डिवाइडेड 100 to the power 2। अब इसको घटा लो 4 से 25 बार में, यानी 1000 ये रुपीज में आ जाएगा आपका, 1 plus 1/25 होल स्क्वायर है आपका, डिवाइडेड 1 आ गया, कितना आ जाएगा, इसको आप एडिशन ऑफ फ्रैक्शन निकाल ले, 25 बाई इतना आ जाएगा स्क्वायर, यानी कितना है 26/25, 26/25 इंटू 26/25, कटा दो 25 4 जा, फिर कटा दो 5 5 जा, 5 8 जा, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फाइव से कटा दो, 5 1 जा, है ना, फिर हो गया 0, 5 8 जा, 5 1 जा, 5 6 जा, यानी आ गया ₹1081.6। ये क्या हो गया आपका, अमाउंट हो गया। तो 8.5 का भी मैं एक क्वेश्चन चल दिया। अब जो है सो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। बस यही था।